The question is, Dheeraj has opened a company. He has come from Australia to set up a business of his father here in India. He decides to meet a person who owns huge chunk of property. He decides to take a piece of land for his company on lease from him. What do you think is going to be the fixed capital requirement of his company? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि धीरज जो है वो उसने एक कंपनी स्टार्ट करी है. वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया अपने फादर के साथ बिजनेस को सेटअप करने आया है, राइट. उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे इंसान से मिलेगा जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, और उसने डिसाइड किया कि वो उस इंसान से एक पीस ऑफ लैंड अपनी कंपनी के लिए लीज बेसिस पे लेगा, राइट. तो यहाँ पे धीरज की जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, कम होगी या फिर नहीं होगी, राइट. सी, अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है कि आपके पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल है, राइट. जो भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं इनको आप या तो परचेज कर सकते हो कैश बेसिस पे, या फिर आप उसको लीज या हायर बेसिस पे एक्वायर कर सकते हो, ठीक है. यू हैव टू ऑप्शंस कि आप तो उसको परचेज कर लो आप, या फिर आप उसको लीज पे या हायर पे एक्वायर करो, राइट. तो अगर आप लीज या हायर पे लेते हो तो इन दैट केस आपको एक रेंटल अमाउंट पे करना पड़ता है. बट इन दैट केस जो आपका अमाउंट आपको पे करना होता है और एज अ लीज, वो आपके एक्चुअल जब आप उस एसेट को परचेज करो तो उससे थोड़ा कम ही होगा, बिकॉज आप रेंट पे ले रहे हो, राइट. सी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कंपनी जो है वो एसेट्स को लीज बेसिस पे एक्वायर करती है, ठीक है, तो इन दैट केस उसको उस पे लीज रेंट पे करना पड़ेगा और उसको यूज़ करेगी वो, राइट. बट वहीं पे अगर कंपनी उस मशीनरी को एक्वायर करती है, परचेज करती है कैश बेसिस पे, तो आपका जो उतना अमाउंट है वो तो ब्लॉक हो गया. आपने जब उस मशीनरी को परचेज किया तो आपका वो अमाउंट उतना उसमें ब्लॉक हो गया. अब आप उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे अगर आपके पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, ठीक है, अगर कंपनी एसेट्स को लीज बेसिस पे एक्वायर करती है, तो इन दैट केस आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए. आप यहाँ पे रेंट इजीली उस एसेट्स को लीज पे लेके उसका रेंट पे कर सकते हो, जो कि आपके एक्चुअल अमाउंट जब आप उस मशीनरी या इक्विपमेंट को परचेज करो तो उससे कम होगा, राइट. तो यहाँ पे इफ़ एसेट्स आर अवेलेबल ऑन लीज बेसिस, अगर आपके पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है लीज बेसिस पे, देन इन दैट केस जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, राइट. बट अगर कंपनी उस एसेट्स को परचेज करती है कैश बेसिस पे, तो इन दैट केस आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा. एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है. उसके पास दो ऑप्शन है, उसको एक मशीनरी परचेज करनी है जो कि है ₹10 करोड़ की, ठीक है. तो वो चाहे तो इस मशीनरी को 10 करोड़ रुपीज़ कैश बेसिस पे परचेज कर सकती है, या फिर अगर वो उस मशीनरी को लेट से रेंट पे लेती है तो उसको हर साल लेट से आपकी 50 लाख रुपीज़ या जो भी है रेंट पे करना पड़ेगा, राइट. तो इन दैट केस यहाँ पे आपको हर साल रेंट पे करना पड़ेगा, फिर जो भी आपका टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट. जो कि आपके इस अमाउंट से तो कम होगा ना, जितना चाहे आपका लीज का रेंट जितना भी हो, बट वो 10 करोड़ की जितना तो नहीं होगा, राइट. तो यहाँ पे अगर आपके पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है तो इन दैट केस आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर नहीं है तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. तो सिंस यहाँ पे धीरज के पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उसने एक मैन से अपनी कंपनी के लिए लैंड लीज पे ली है, तो उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी कम होगी. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर.